हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन सीबीएसई 2026। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस पार्ट में आपको मिलेंगे 25 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक नई डायरेक्शन देते हैं। तो 25 MCQs की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज क्या है इनमें से? मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन और ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। तो केमिकल चेंज यानी जिसमें कुछ नया कंपाउंड बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इंग्रेडिएंट से बिल्कुल अलग होती है। तो इसमें क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन रस्ट के बाद आयरन ऑक्साइड बन जाता है। आयरन ऑक्साइड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द रिएक्शन जिंक प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जिंक किस तरीके से एक्ट करता है? तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो जिंक है, ये जिंक जो है ये मेटेलिक फॉर्म में है। तो मेटल की फॉर्म में जब ये जिंक है तो यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। लेकिन जब ये ZnSO4 बन गया है तो ZnSO4 के साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो चुका है Zn2+। तो जिंक खुद 0 से +2 में जा चुका है, तो यानी खुद ऑक्सीडाइज हुआ है। तो जो खुद ऑक्सीडाइज होता है दैट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका आंसर है बी, रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। इनमें से बैलेंस्ड इक्वेशन कौन है? तो देखिए, बैलेंस्ड इक्वेशन में हमें क्या करना होता है, हमें LHS और RHS यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं सारे एलिमेंट के एटम्स को बराबर करना है, एटम्स के नंबर्स को बराबर करना है। तो इसका आंसर है बी। देखिए, 2H2 यानी 4 हाइड्रोजन, O2 यानी 2 ऑक्सीजन, एंड देन प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं 2H2O। तो 2H2O यानी यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, द ब्राउन गैस रिलीज्ड ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट इज। तो जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है गैस जो रिलीज होगी वो है NO2। आंसर इज बी। फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2 यानी पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। तो ये किस तरीके की रिएक्शन है? देखिए, यहाँ पे एक रिएक्टेंट है जिसके टूटने पे मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द आंसर इज बी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक का क्या मतलब होता है? एंडोथर्मिक यानी ऐसी रिएक्शन जो कि हीट को एब्जॉर्ब करे। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसको करने के लिए हीट का एब्जॉर्प्शन जरूरी है? देखिए, रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में हीट लिबरेट होती है। फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी प्लांट लेता है और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाता है। बर्निंग ऑफ कोल, कोल जब जलाते हैं तो हीट लिबरेट होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब भी हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो भी जो कंटेंट है वो हीट अप हो जाता है। तो इसका आंसर है बी, फोटोसिंथेसिस। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर। अगर आप मेरी पहली वाली वीडियोस देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे हमने रिएक्शन भी दिखा रखी है कि मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो किस प्रकार से जलता है। जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, यानी बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। द करेक्ट आंसर इज बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8, द रिएक्शन 2H2 plus O2 gives 2H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बनता है। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है? देखिए, रिएक्टेंट्स जो है वो मल्टीपल है लेकिन प्रोडक्ट एक बन रहा है, तो दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? तो देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जिसमें जो रिएक्टेंट हैं वो अपने आयन्स एक्सचेंज करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम पहले को देखें NaOH प्लस HCl, तो Na जो है
उसने अपना OH छोड़ दिया, HCl ने अपना क्लोराइड छोड़ दिया और इनके आयंस एक्सचेंज हो गए हैं। फिर AgNO3 प्लस NaCl, देखिए AgCl के साथ आ गया है, NaNO3 के साथ आ गया है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इसमें देखिए जो NaOH और HCl है, फर्स्ट वाला ऑप्शन, उसमें ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बेस और एसिड के मिलने से सॉल्ट एंड वाटर का बनना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो द करेक्ट आंसर इज बी। इसमें सिल्वर यानी Ag और सोडियम यानी Na, इन्होंने अपने आयंस एक्सचेंज किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन द रिएक्शन Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus कॉपर, यानी आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और आयरन सल्फेट बना रहा है। तो आंसर अब आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ है, किसने किया है नहीं, कौन डिस्प्लेस हुआ है। तो डिस्प्लेस कौन हुआ है, कॉपर। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक रिएक्टेंट टूटता है और मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है। तो इससे हमें क्लियर हो चुका है कि ऑप्शन ए, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन फिजिकल चेंज नहीं है। फिजिकल चेंज नहीं है यानी केमिकल चेंज है। इनमें से कौन केमिकल चेंज है। तो देखिए सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, जब आयोडीन का सब्लिमेशन होता है तो वो वापस पाया जा सकता है। और फिर उसके बाद इवापोरेशन ऑफ वाटर, अगर अब पानी एक बार इवापोरेट हो जाए हम उसको भी वापस से पा सकते हैं। लेकिन खाना अगर एक बार डाइजेस्ट हो जाए तो वो फिर दोबारा से अपनी फॉर्म में वापस नहीं आ सकता, प्रीवियस फॉर्म में वापस नहीं आ सकता। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, एक बार वैक्स मेल्ट हो जाए फिर वो दोबारा से जम जाती है। तो इनमें से फिजिकल चेंज ए, बी और डी है और केमिकल चेंज सी है। तो हमारा आंसर जो है नॉट अ फिजिकल चेंज यानी केमिकल चेंज, द आंसर इज सी, डाइजेशन ऑफ फूड। देखिए एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि कहाँ पे पूछा है कि ये है और कहाँ पे पूछा है कि ये नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया, जल्दीबाजी में अगर आपने नॉट जो है इसको स्किप कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर आर्टिकल्स इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। जो सिल्वर के आर्टिकल्स यानी चांदी की जो भी चीजें होती हैं उन पे जो ब्लैक कोटिंग जम जाती है वो क्या है, किस कारण से है। द करेक्ट आंसर इज बी, सिल्वर सल्फाइड Ag2S। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। जब क्विक लाइम में पानी मिलाया जाता है यानी CaO में वाटर मिलाया जाता है तो किस टाइप की रिएक्शन होती है। तो चूने में जब पानी मिलाते हैं तो बहुत ज्यादा हीट लिबरेट होती है, तो हीट बाहर आना यानी एक्सोथर्मिक। आंसर इज सी, एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 15, विच इक्वेशन इज करेक्टली बैलेंस्ड। इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्टली बैलेंस्ड है। तो ये आप बैलेंस करके देखेंगे खुद से कि देखिए बैलेंस कैसे पता चलेगा। आपने देखना है सबसे पहले कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम एलिमेंट्स हैं कि नहीं है। कोई भी ऐसा एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए जो दोनों में से किसी एक ही जगह मौजूद हो। ठीक है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो केवल एक ही तरफ है तो आपका आंसर पहले ही उसको हटा दीजिए आंसर में से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एलिमेंट्स में देखना है आपने राइट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में टोटल कितने एटम्स हैं, एंड देन उनको कंपेयर करना है। जो बराबर मिलेगा दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द रैंसिड स्मेल ऑफ फूड इज ड्यू टू। यानी खाने में जो बदबू आती है, सड़ने की बदबू आती है, तो वो किस चीज के कारण होती है। तो इट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। खाने में जो फैट मौजूद होता है उसके ऑक्सीडेशन के कारण। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल्स को डिप करते हैं, लोहे की कीलों को डिप करते हैं, तो क्या होता है। तो द आंसर इज बी, कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन। आयरन के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस।
जब हम पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस बनती है। Which of these is not a displacement reaction? इनमें से displacement reaction कौन नहीं है? तो इनमें से displacement reaction कौन नहीं है? C. Calcium oxide plus water gives calcium hydroxide because that is combination reaction. Question number 20. The white precipitate formed when barium chloride reacts with sulfuric acid. जब BaCl2 H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो जो व्हाइट पीपीटी बनता है वो क्या है? तो वो है BaSO4, बेरियम सल्फेट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट्स, जो ये केमिकल रिएक्शन लिखी है 2Fe plus O2 plus 2H2O gives 2FeOH whole twice, तो ये रिएक्शन क्या है? So this reaction is rusting. Which of the following is used to prevent rancidity? रेंसिडिटी यानी फैट का सड़ना, फैट का ऑक्सीडेशन, उसको कौन प्रिवेंट करता है? तो उसको प्रिवेंट करता है नाइट्रोजन गैस। द ऑप्शन इज सी। 22nd क्वेश्चन का आंसर है सी, नाइट्रोजन। 23rd, द रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ। तो कैल्शियम के साथ पानी के मिलने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना, ये क्या है? दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 24, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज। तो रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? बी Fe2O3 डॉट XH2O। क्वेश्चन नंबर 25, द कलर ऑफ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ग्रेजुअली चेंजेस टू ब्राउन, ऐसा क्यों होता है? द आंसर इज सी, ऑक्सीडेशन टू Fe3+। तो होपफुली ये 25 क्वेश्चंस जो हैं MCQs, ये आपकी हेल्प करेंगे आपके मिशन CBSE 2026 को अचीव करने में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।